मैं अपना इंट्रोडक्शन कुछ 4 लाइनों के बाद देना चाहती हूँ। अनजान हूँ जग में अभी, अनजान हूँ जग में अभी, अपनी पहचान ढूंढती हूँ। गुमनामों की दुनिया में एक नाम ढूंढती हूँ। मेरी आवाज़ खो ना जाए इस जहाँ में कहीं, मेरी आवाज़ खो ना जाए इस जहाँ में कहीं। आज़ाद पंछी हूँ मगर खुला आसमान ढूंढती हूँ। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, उसके साथ शायद आप मुझे और मेरी कविता को अच्छे से समझ सकें। एक लड़का था भोला, ये नाम उसकी पर्सनालिटी को पूरा मैच करता था। तो एक बार उसे एक नदी पार करनी हुई, तो दूर खड़े जो मतलब दूसरे किनारे पे जो लोग खड़े हैं, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था, उनकी बात को मानता था, उन्होंने कहा कि तू ऐसे ही आ जा। अब भोला ने सोचा कि मतलब मैं इतना क्रिएटिव हूँ तो मैं काम करता हूँ, कोई नाव वगैरह बनाता हूँ और आसानी से पार कर लूँगा। लेकिन नहीं, दूर खड़े कुछ लोगों ने कहा कि तू ऐसे ही आ जाओ, ठीक है, तुम कर सकते हो, तुम ऐसे ही नदी पार कर सकते हो, तुम आ जाओ। अब भोला जी मान गए। अब जैसे ही भोला जी बीच में पहुँचे तब उन्हें पता चला कि काश मैं कश्ती बना लेता। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आज के युवाओं के साथ। युवा भी जब समय के एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हैं जहां से वो पीछे नहीं देख सकते, तो वो कुछ यही सोचते हैं कि काश मैंने अपने वो क्रिएटिविटी, अपना पैशन फॉलो किया होता तो शायद मैं बहुत आसानी से इस नदी को पार कर लेता। तो मेरी पोएम भी कुछ इन्हीं चीज़ों पे आधारित है जो युवाओं के साथ आजकल हो रहा है। तो मेरा नाम दीपिका है और भोली, और ये कविता उन सभी ये कविता उन सभी भोले भोलियों पर ही डेडिकेटेड है, उन्हीं को डेडिकेटेड है। इसका शीर्षक है रोज़ की बात। आज दिन की शुरुआत हुई, कुछ पुराने किस्सों की बात हुई। चाय के पत्तों को दूध के संग उबाला गया, अखबार को गुस्से से खंगाला गया। रोज़ की तरह सब काम की तैयारी में लग गए, माँ और भाभी सबकी तिमामदारी में लग गए। मैंने भी आसन बिछा लिया, थोड़ा छुप कर अपना आसन बिछा लिया। एक मोटी सी पुस्तक पर थी नज़र हमारी। अब हमारे यहाँ पे मैं और मेरी दीदी हैं, दोनों का थोड़ा ऐसा ही सेम है। और एक मोटी सी पुस्तक, यानी जो आजकल हम एसएससी, यूपीएससी, जब कोई मतलब अब सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं तो वही रीजनिंग की और मैथमेटिक्स हर चीज़ की बुक। तो एक मोटी सी पुस्तक पर थी नज़र हमारी। किसी ने पूछा तो कह दिया अब है अगली परीक्षा की तैयारी। सवालों की श्रृंखला काफ़ी बड़ी थी, सारे बड़ों की नज़रें मुझ पर ही गड़ी थी। मेरे फ्यूचर की टेंशन में सबका माथा गर्म था और ऐसी सीरियस कंडीशन में भी मेरा रिएक्शन थोड़ा नरम था। अब जब सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, वो सारी चीज़ें सुनता जा रहा है, तो फिर क्या होता है? फिर लापरवाही के तानों की बौछार हुई। सारे ताने एक एक करके मेरी बेशर्मी का शिकार हुए। अब तो गुस्सा भी आदत में बदल गया। दिल ने कहा सबका छोड़ो, खुद पर ध्यान दो, सबको समझने का वक्त अब निकल गया। अब तानों से भी काम नहीं चल रहा है तो कुछ सांस्कृतिक तरीके अपनाए जाते हैं समझाने के लिए। फिर पौराणिक कथाओं की बात आई, रामायण की गाथा सबने गाई। मैंने भी अपना पक्ष रखा, अपना तर्क विरोधियों के समकक्ष रखा। तो अगली 4 लाइनों में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक ही सच्ची राह जो आप पसंद करते हो, जिस पे आप चलना चाहते हो, अगर आप उस पे चलो तो आप सारी जो भी कठिनाइयाँ होंगी उसके आगे बढ़कर अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो फिर पौराणिक कथाओं की बात आई, रामायण की गाथा सबने गाई। मैंने भी अपना पक्ष रखा, अपना तर्क विरोधियों के समकक्ष रखा। मैंने कहा जिस युग में मर्यादा का तिरस्कार होता है, जिस युग में मर्यादा का तिरस्कार होता है, अधर्म का धर्म पे प्रहार होता है, अधर्म का धर्म पे प्रहार होता है। यूं तो रावण के सर भी 10 थे, यूं तो रावण के सर भी 10 थे, पर सच्ची राह पर चलने वालों द्वारा उनका भी संहार होता है।